दोस्तों आज हम बात करेंगे 5 गुरु मंत्र। हर काम में आपको विजय बनाए, ऐसा ये मंत्र है। आज हर कोई अलग अलग समस्याओं में, अलग अलग अपनी जीविका को आगे बढ़ाने के विचार में तरह तरह के प्रयास करता है। लेकिन जिस तरह की उसको सक्सेस चाहिए, जिस तरह का वो अपना व्यापार बढ़ाना चाहता है, उस तरीके से वो बढ़ नहीं पा रहा है। तरह तरह की मुश्किलें उसको अपनी ज़िंदगी में आ रही है। तो दोस्तों, इसी समस्या को दूर करने के लिए मैं आपको एक कहानी बताना चाहता हूँ। अगर इस कहानी में बताए हुए 5 गुरु मंत्र अगर आप अपनी ज़िंदगी में उतारते हो तो बिल्कुल ही, और ये गारंटी के साथ मैं आपको कह रहा हूँ कि आपको बिल्कुल इसका फ़ायदा ज़रूर होगा। आप किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे नौकरी वाले क्षेत्र में हो, चाहे बिजनेस के क्षेत्र हो, चाहे पढ़ाई के क्षेत्र में हो, अगर आप इस 5 गुरु मंत्रों को अपनी ज़िंदगी में उतारते हो तो आपको हर क्षेत्र में, जिस भी काम में आप हाथ लगाओगे उसमें आपको निश्चित ही आपको यश प्राप्त होगा। तो चलो, ये 5 गुरु मंत्रों मैं आपको एक कहानी के तौर पे बताता हूँ। ये कहानी बहुत सालों पहले की है। एक छोटा सा गांव हुआ करता था। उस गांव में एक किसान हुआ करता था जो कि कड़ी मेहनत करके अपनी फसल उगाता था, और उसका पूरा जो आय थी, इनकम थी, वो खेती पे डिपेंडेंट थी। वो बहुत कड़ी मेहनत करके किसान खेती करता था। उसको एक लड़का हुआ जिसका नाम था चतुर। चतुर बड़ा ही होशियार था और पढ़ाई में, खेल कूद में बिल्कुल साधारण बच्चा था। वैसे धीरे धीरे वो अपने पिताजी के साथ में बड़ा हुआ। धीरे धीरे चतुर बड़ा हुआ। बड़ा होने के बाद उस पे जिम्मेदारी पिताजी ने उस पे डालना चाहा, लेकिन चतुर अभी उस जिम्मेदारी को अपनाना नहीं चाहता था। वो अपने दोस्तों के साथ में घूमना फिरना, गांव में यहाँ वहाँ गलत संगत में वो लग चुका था। पिताजी को उसको इस बारे में बहुत चिंता होती थी। उसके पिताजी बड़ी मेहनत से खेती किया करते थे, अनाज उगाते थे, लेकिन चतुर अभी भी उनकी मदद नहीं करता था। उसके पिताजी को लगा कि क्यों ना मैं इसकी शादी करा दूँ। अगर शादी करा दूँगा तो इस पे जिम्मेदारी आ जाएगी और ये मुझे अपनी इनकम बढ़ाने के लिए ये मुझे सहयोग ज़रूर करेगा। लेकिन ये उल्टा ही हुआ। वो ज़्यादातर समय अपने बीवी के साथ में ही बिताने लगा। पिताजी को समय ही नहीं दे रहा था उनके काम में। एक बार पिताजी को, अभी उनकी उम्र हो गई थी, और उन्होंने सीधे आके अपने बेटे को कहा कि बेटा, अभी मुझसे काम नहीं होता। अभी तुम्हें मुझे अपना समय देके खेतों में काम करना होगा, मेरा साथ हाथ बटाना होगा। अगर तुम ये नहीं बता सकते हो तो तुम्हें घर से निकल जाना पड़ेगा। उसका बेटा कहने लगा कि पिताजी, मुझे खेती करने में कोई मज़ा नहीं है, मुझे खेती करना अच्छा नहीं लगता। तो उसके पिताजी ने बोला कि ठीक है, तुझे अगर खेती नहीं करना है तो कुछ ना कुछ तुझे काम करना पड़ेगा। तो मैं क्या काम करूँ? तो पिताजी ने उसको 50 रुपये दिए, और उस 50 रुपये दे के उसको कहा कि ये मैं 50 रुपये दे रहा हूँ, इससे तुझे कुछ ना कुछ काम करना होगा, कुछ ना कुछ काम सीख के आना पड़ेगा, ठीक है? अगर तू कुछ कमाएगा नहीं, अगर कुछ काम सीख के नहीं आएगा तो मैं तुझे अपने घर में नहीं रखूँगा, अपने जायदाद का एक भी हिस्सा तुझे नहीं दूंगा। अब ये बात सुन के चतुर को टेंशन आया कि अगर मुझे तो कुछ काम भी नहीं आता है, मैं करूँगा क्या? अगर पिताजी मुझे अपने जायदाद से निकाल देंगे तो मेरा क्या होगा? यही विचार करते हुए वो 50 रुपये लेके गांव के बाहर चलने लगा। सोचते सोचते अचानक उसके सामने एक साधु मिले, और वो साधु जहाँ बैठे थे वहाँ पे एक नोट लिखा हुआ था। वहाँ पे एक सूचना लिखी गई थी कि 10 रुपये में एक ज्ञान। अब उसे लगा कि चलो साधु से कुछ ज्ञान अर्जित किया जाए। तो उसने 10 रुपये निकाले और साधु के चरणों में रखे और कहा कि बाबा, मुझे कुछ ज्ञान दीजिए ताकि मैं अपने ज़िंदगी में इस्तेमाल करके उससे कुछ पैसे कमा सकूं। तो 10 रुपये देके उस साधु ने उसको पहला ज्ञान दिया। ध्यान से सुनना,
ये पांचों ज्ञान अभी आपको मैं बताने जा रहा हूँ, और इसको ध्यान से सुनिए और इसको अपने ज़िंदगी में ज़रूर उतारिएगा। तो पहला ज्ञान था, बड़े लोगों से ज्ञान प्राप्त करो, उनकी बातें सुनो। अगर चार बड़े लोग अगर आपस में बात कर रहे हो तो चुपचाप होकर उनकी बातें सुनो। अगर उनकी बातों में अगर कुछ तुम्हारे काम की बातें मिलती है तो उसको अपनी ज़िंदगी में ज़रूर उतारो, ठीक है। फिर उसको लगा कि यार पहले ज्ञान से मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो क्यों ना मैं और 10 रुपये दे के दूसरा ज्ञान अर्जित करूं। तो 10 रुपये दे के फिर से साधु उसे दूसरा ज्ञान देता है कि अपने व्यापार के राज किसी को ना बताना। आप कुछ भी कमाते हो, कैसे भी कमाते हो, ये राज आप अपने तक ही मित्र, ना अपने घर वालों को बताओ, ना अपने बीवी को बताओ, ठीक है। अगर तुम अपने बिजनेस की बातें अगर किसी और को बताते हो तो तुम्हें नुकसान हो सकता है। इतना कह के साधु फिर अपनी तपस्या में लीन हो गए। उसे ये दूसरा ज्ञान भी ठीक से समझ में नहीं आया। उसने फिर से 10 रुपये निकाले और उसने तीसरा ज्ञान लिया कि गुरुजी मुझे तीसरा ज्ञान बताइए। गुरु ने बताया कि अपने गुरु से कोई भी बात मत छुपाना। जब कभी भी तुम किसी समस्या में पड़े हो तो अपने से बड़े बुजुर्ग जो होते हैं, अगर आप घर में हो तो अपने माता पिता को अपना गुरु मानो। अगर आप स्कूल जाते हो तो आपके टीचर आपको ज्ञान देने के लिए बैठे ही रहते हैं। अगर आप किसी ऑफिस में काम करते होते हैं उस समय आपके गुरु कौन होते हैं? आपके बॉस होते हैं, ठीक है। या कोई भी अच्छा मित्र जो आपको सही सलाह दे वो भी आपका गुरु होता है। तो अपनी समस्या को हमेशा अपने गुरु से डिस्कस ज़रूर करना, आपका उससे लाभ होगा। चौथा ज्ञान, किसी की भी चुगली मत करो। ये दुनिया पूरी पाप से भरी हुई है। हर किसी से जानबूझ के बोलो या गलती से कुछ ना कुछ पाप होते रहता है। अगर वो अच्छा काम कर रहा है तो उसकी बातें सभी लोगों के सामने शेयर करो, लेकिन उससे हाथ से कोई गलती हो गई है या उससे कुछ अपराध हो गया तो इसके सामने उसकी बातों की चुगली बिल्कुल मत करो। आप जितनी ज़्यादा उसकी चुगली करोगे उतना ही ज़्यादा, कई गुना ज़्यादा हमारा नुकसान होगा। तो आपको कभी भी किसी की चुगली नहीं करना है। पांचवा ज्ञान उन्होंने बताया। अब उसे लगा कि यार 10 रुपये ही बचे, अब क्या करूँ। तो उसने 10 रुपये लास्ट के रख भी दिए उसके चरणों में और उसने पांचवा ज्ञान अर्जित किया। और वो पांचवा ज्ञान था, अगर मंदिर में आरती हो रही हो और आप उस किसी रास्ते से जा रहे हो और मंदिर आपको लगता है और उसमें आरती चल रही है तो आपको भगवान के दर्शन जरूर करना है। आरती को पीठ दिखा के, भगवान की आरती को पीठ दिखा के आपको आगे नहीं बढ़ना है, जिससे आप पे अगर कुछ भी विपदा आने वाली होती है तो वो टल जाएगी भगवान के आशीर्वाद से। और अब उसके पास पूरे चतुर के पूरे पैसे ख़त्म हो गए थे। अब इस ज्ञान की बातों को वो सोचते हुए आगे की तरफ निकल गया। अब उसे समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे ज्ञान तो प्राप्त हो गया लेकिन मैं उसका इस्तेमाल कैसे करूं, है ना। बहुत बार आपके साथ में भी यही असुविधा होती है। आपके शिक्षक आपको पढ़ाई के बारे में 1 घंटे का मोटिवेशन लेक्चर देते हैं, लेकिन लेक्चर ख़त्म होने के बाद बहुत सारे बच्चे ये पूछते हैं कि सर आपका लेक्चर तो हमें बहुत पसंद हुआ, क्या बढ़िया लेक्चर दिया सर आपने। लेकिन फिर से आप उसी सर को वही सवाल पूछते हैं कि सर पढ़ाई के बारे में आपने लेक्चर तो बहुत बढ़िया दिया, पर एक बात समझ में नहीं आई कि पढ़ाई कैसे करना होता है ना। बार बार वो ये आपने एक मुहावरा बहुत बार सुना होगा कि रामायण तो पूरी सुन ली लेकिन फिर भी यही सवाल आता है कि राम की सीता थी कौन, ठीक है। तो यही उसको 5 ज्ञान की बातें मिल गई लेकिन उसको इस्तेमाल कैसे करना ये उसको समझ में नहीं आ रहा था। वो आगे बढ़ते चला गया। आगे बढ़ते बढ़ते उसे 5 व्यापारी दिखे जो आपस में बात कर रहे थे और उससे उम्र में बड़े थे, उसके पिताजी की उम्र के। अचानक उसको पहला ज्ञान याद आया। और आगे आप ध्यान से सुनिएगा क्योंकि उस 5 ज्ञान की बदौलत वो किस तरीके से अमीर इंसान बना उसके बारे में, अब वो 5 ज्ञान उसको किस तरीके से मदद करते हैं अब वो हम देखेंगे। तो ध्यान से सुनिए दोस्तों। तो रास्ते में उसको 5 व्यापारी दिखे जो आपस में बड़ी चिंता होके एक दूसरे से बात कर रहे थे। उसको साधु का पहला ज्ञान आया कि जब बड़े बुजुर्ग दिखे तो चलो उनके सामने बात कर लिया जाए, उनके बगल में खड़े रह दिया जाए शांति से।
और जैसे ही ये उनके बगल में खड़ा हुआ उनकी बातें सुन रहा था, तो उनकी नज़र इस पे पड़ी, चतुर पे। और वो उसको देख के थोड़ा खुश हुए और कहा कि बेटा क्या तुम इस गांव के हो? उसने कहा हाँ बेटा, हम दूर से शहर से आए हुए बहुत बड़े व्यापारी हैं। हम तीर्थ यात्रा के लिए निकल रहे थे, लेकिन हमारा एक सहयोगी जो था वो किसी कारणवश मर गया। अब हम इस गांव में नहीं, हमें इसका अंतिम संस्कार करना है, तो आप हमारी इसके लिए मदद करो। उसके एवज में इस मरे हुए व्यापारी के बदन पे जितने भी सोने के चेन हैं, जेवरात है, ठीक है, इसके 10 उंगलियों में जो सोने की अंगूठियाँ हैं, वो आप रख लो। हमें उसमें से कुछ नहीं चाहिए, बस हमारे दोस्त का अंतिम संस्कार सही ढंग से कर दो। वो तैयार हो गया और उसका पूरा अंतिम संस्कार करके उसको बहुत सारा उस मरे हुए व्यक्ति से उसको बहुत सारा धन प्राप्त हुआ। वो लेके वो खुशी खुशी अपने घर पहुंचा। और जो बीवी उससे हमेशा तीखे शब्दों से बात करती थी, क्योंकि वो कुछ काम करता नहीं था, कमा उमा के कुछ लाता नहीं था, और आके वो सीधा अपने पलंग पे लेट गया टांग फैला के, और आते आते बीवी पे हुक्म चला, ए चल मेरे लिए पानी ला, ए चल मेरे लिए ये ला। बीवी को गुस्सा आया, बोले कमाते धमाते कुछ नहीं और हर दम हुक्म फैला रहे, आज तुमको हुआ क्या? हमेशा तो गाय बन के मेरे साथ में बात करते थे, आज क्या हुआ जो आप मुझे इस चिल्ला के बात कर रहे हो? ए ज़्यादा बात मत कर, चलिए ले पैसे। और उस सोने के जेवरात उसने उसको दे दिए। ये देख के बीवी बहुत खुश हो गई। और बीवी को कैसे खुश किया जाता है आप लोगों को पता ही होगा। उसको बीवी को अगर सोने की अगर चीज़ या जेवरात दे तो बीवी बहुत प्रसन्न हो जाती है। बस यही उसके साथ में हुआ। बीवी उससे प्रसन्न हो गई, उसको बहुत उसके पैर दबाने लग गए, उससे बड़े मीठे शब्दों से बात करने लगे, उसकी सेवा करने लगी। और सेवा करते करते उसने उससे पूछा कि आपको एक बात पूछो, आपको ये पैसे कहाँ से मिले? अब वो सच बताने वाला था कि अचानक उसको गुरु का दूसरा ज्ञान आ गया कि अपने धंधे के व्यापार के बाद किसी को मत बताना। और सही भी बात है ना, वो बताता क्या कि एक व्यक्ति की मैयत का निपटा के उसके बदन से मैं सोने जेवरात छीन के लाया हूँ, निकाल के लाया हूँ, और ये किसी को भी बात अच्छी नहीं लगती। तो उसने वो बात टालना चाहा, लेकिन आपको तो पता है हम बीवी से कितना भी चाहे तो बात छुपा नहीं सकते। तो आखिरकार उसने उसको झूठ बोल दिया और उसने उससे ये कहा कि अपने गांव के बाहर जो मंदिर है उस मंदिर पे मैं गया था, वहाँ पे सर पटका और मेरे से खून निकल के वहाँ पे मुझे ये जेवरात मिले। अब पुराने ज़माने के लोग तो धार्मिक बातों पे ज़्यादा भरोसा कर लेते थे, तो उसने भरोसा भी कर दिया। लेकिन आपको तो पता है अगर किसी महिला को अगर जेवरात मिले या सोना चांदी मिले तो वो उसका दिखावापन किए बगैर चैन से नहीं बैठ सकती। यही हुआ। दूसरे दिन उसने वो सोने की चैन, अंगूठे और जो कुछ भी उसके पास जेवरात थे वो लेके उसने अपने बदन पे धारण कर लिए। और फिर क्या, पानी भरने चले गई अपनी सहेलियों को दिखाने। और मटक मटक के वो उनको बताने लगे कि मेरे पति देखो कितने पुण्यवान हैं। वो उस मंदिर पे गए, मंदिर पे उसने सर पटका और देखो मेरे पति को ये सोना मिला जो मैं आज पहने हुए हूँ। ये बात देख के अगल बगल की महिलाएं उससे ईर्ष्या करने लगी और उन सबको भी लगा कि हमें भी ऐसे सोना जेवरात हमको मिलने चाहिए। वो सीधे पानी भर के अपने घर पे वापस आए और वापस आते ही उन्होंने अपने पति को ये सारी बातें बनाई कि तुम भी जाओ और जाके उस मंदिर में सर पटको और हमारे लिए भी सोना और जेवरात लेके आओ। गांव वाले लोग आपस में बात करने लगे कि क्या सच में ऐसा होता है। सभी गाँव में ये बात फैल गई। और फिर क्या था, बीवी को तो मान नहीं सकते और लालच तो हर किसी को कोई भी काम कराने में तत्पर कर देती है। तो सभी गांव वाले गए और मंदिर पे सर पटकने लगे। लेकिन ये बात तो पूरी झूठ थी। लोगों को जेवरात तो नहीं मिले, लेकिन वो पूरा जो मंदिर था वो खून से भर गया, क्योंकि सभी गांव वाले अपना सर पटकने लगे। और जल्दी गांव वालों कोई बीमार होने लगे, कोई लोग ऐसे ही चक्कर आके गिरने लगे। जल्दी गांव वालों को समझ में आ गया कि ये सारी बातें झूठी थी। सब गांव के लोग बीमार होके वही सर पटकते पटकते बेहोश होने लगे।
जब सभी महिलाओं को ये बात पता चली तो वो सभी गांव के सरपंच के यहाँ पे गई, पंचों की मीटिंग भराई और सभी लोग अपना दुख बताने लगे कि चतुर की बीवी ने हमको बताया, चतुर गांव वालों को अफवाह फैलाने वाला है। उन्होंने देखो हमारे हमारे पतियों का क्या हाल हो गया, सब घर में बीमार पड़े हैं, इन्होंने अफवाह फैला रहे और हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो गया, अब आप ही न्याय कीजिए। अब सरपंच को भी ये बात देशद्रोह वाली बोली बात लगी, तो उन्होंने ये बात पंचों ने राजा के पास लेके गए। सभी गांव के जो लोग थे, जो पीड़ित थे, वो सभी राजा से न्याय मांगने उनके दरबार में चले गए। और राजा ने भी सभी गांव के लोग एक साथ आते हुए देखे, उसको लगा कि ये अफवाह फैला रहा है, ये देशद्रोह हो रहा है। गाइस, अगर यही ऐसा कुछ हुआ तो पूरे राज्य में विद्रोह की स्थिति पैदा हो जाएगी। तो उसने उसकी बात बगैर सुने, चतुर की बात बगैर सुने, बगैर मिले, सीधे अपने सैनिकों को आदेश दिया कि तुम जल्दी जाओ और उस चतुर को पकड़ जेल में ले जाके उसको सीधा फांसी पे उसको लटका दो। और राजा ने उसको फांसी की सज़ा दे दी। दूसरे दिन जल्लाद उसको फांसी पे लटकाने के लिए लेके आया और वहाँ पे एक रीत थी कि मरते हुए की आखिरी इच्छा पूछनी थी। तो जल्लाद ने उसकी आखिरी इच्छा पूछी कि बताओ तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है। और उस समय चतुर को गुरु का तीसरा ज्ञान याद आया कि अपने गुरु से कोई भी बात मत छुपाना। आप देखिए ना, अगर कोई बच्चा मैथ्स पढ़ रहा है और मैथ्स में अगर उसको कोई डिफ़िकल्टी आती है और अगर वो अपने टीचर से नहीं पूछता है तो, और वही क्वेश्चन अगर एग्ज़ाम में आया तो क्या वो लिख पाएगा? नहीं। तो कोई भी मुश्किल अगर आती है तो अपने गुरु से बात नहीं छुपाना। अब आप मुझे बताइए, उस समय में उसका गुरु कौन था? बताइए बताइए। बिल्कुल सही, उस समय उसका गुरु था वो राजा। जिन्होंने सही जवाब बनाया उनका अभिनंदन। तो उसने उसकी आखिरी इच्छा ये बताई कि मुझे राजा से 2 मिनट बात करना है। अब मरे हुए की आखिरी इच्छा पूरी करना उस राज्य का रिवाज था। तो राजा को बुलाया, राजा को ये बात बताई गई। राजा ने उसको बुलाया कि बोलो क्या है। और उस चतुर ने पूरी सारी बात बता दीजिए कि मुझे किस तरह पिताजी ने बोला, मैं गांव के बाहर गया, साधु ने मुझे 5 ज्ञान दिए और फिर पहला ज्ञान से मुझे ये मिला, दूसरे ज्ञान से मैंने बीवी को बताया और जिस वजह से मेरा ही नुकसान उसमें हुआ। अब महाराज आप ही न्याय करो कि इसमें मेरी गलती कहाँ पे है। राजा सारी बात समझ गए। उसकी ईमानदारी और नेक दिली सुन के राजा बहुत खुश हुआ और राजा ने उसकी तुरंत उसकी सज़ा माफ़ कर दी। और उसकी ईमानदारी और नेक दिली देख के राजा ने उसको अपने राज दरबार में सलाहकार की पदवी पे उसको रख दिया। तो आप देखिए कि गुरु की बात मानते ही, अपने गुरु से कोई भी बात उसने नहीं छुपाया, जिसकी बदौलत वो क्या बन गया? वो सीधा राज दरबार में राजा का सलाहकार बन गया। चतुर बहुत खुश था, उसको अच्छी पगार भी मिलने लगी और राजा के दरबार में काम करने से उसका रुतबा भी बढ़ा। धीरे धीरे वो अच्छे ईमानदारी से काम करने लगा और धीरे धीरे राजा ने उसको अपना खास मंत्री बना दिया। आप कोई भी काम पूरे तन मन लगन से जब आप करते हो तो आप अपने काम में एक्सपर्ट बनते हो और जो अपने काम में एक्सपर्ट होता है उसकी तो हर कोई वाहवाही करता है, उसकी हर कोई तारीफ़ करता है। तो राजा का वो एकदम से खास हो गया। राजा जहाँ भी जाता था उस चतुर को अपने साथ लेके जाता था। एक बार क्या हुआ कि राजा को दूसरे देशों में जाना पड़ा और राजा ने कहा कि मेरे बाद इस पूरे राज्य की जिम्मेदारी चतुर तुम्हें संभालना है, ठीक है? मैं पूरे राज्य कारभार की पूरी जिम्मेदारी मैं तुझे सौंप पे दूसरे देश जा रहा हूँ। और इतना कह के उस पर सारी जिम्मेदारी डाल के राजा निकल गया। अब अकेला चतुर उस राज्य का पूरा राजा के तौर पे काम करने लगा। राजा के पूरी जिम्मेदारी और उसके अधिकार उसको प्राप्त हो गए और वो वही महल में रहने लगा। एक रात की बात है, चतुर को अचानक कुछ आवाज़ें, कुछ हरकतें सुनाई हो। वो अपने रूम से बाहर निकला तो देखता है तो क्या दिखा कि रानी और सेनापति आपस में प्रेम भरी बातें कर रहे थे। उन दोनों का आपस में प्रेम था। और जब उसने दोनों को देखा तो वो डर गया कि मैं ये क्या कर रहे हैं। और रानी और सेनापति ने भी देख लिया
कि चतुर ने हमें रंगे हाथों पकड़ लिया है, अब क्या होगा। लेकिन चतुर ने ये सोचा कि मैं ये बातें किसी से नहीं कहूँगा, क्योंकि उस समय उसको चौथा ज्ञान याद आ गया। और चौथा ज्ञान क्या था कि किसी की भी चुगली मत करना। और वो सोचने लगा कि राजा मेरी बात क्यों सुनेगा रानी के प्रति। अगर मैं उसको कहूँगा कि तुम्हारी रानी इस तरीके से मुझे मिली हुई है और उसके बारे में उसके हाथ से पाप हुआ है, तो राजा उस पर अपोजिट होकर चिल्लाएगा कि तू मेरे रानी की बदनामी कर रहा है, तू मेरे रानी के प्रति ऐसे गलत धारणा बता रहा है। तो राजा हो सकता है कि उसे मंत्री पद से निकाल भी दे। तो इस डर के मारे उसने वो बात उस राजा से न बताने का फैसला कर दिया। और रानी भी डरी हुई थी। रानी ये सोचती थी कि राजा ने तो मेरे पिताजी को हरा के मुझसे शादी की है, और वो मुझसे ज़्यादा मंत्री पे भरोसा करता है। अगर मंत्री ने अगर सही बात अगर बता दी सेनापति और मेरी हरकतों के बारे में, अगर उसने राजा को बता दिया, तो राजा मुझे ही हो सकता है कारागार में डाल दे या मुझे मार भी डाले। तो कुछ भी हो, मुझे इस चतुर सेनापति को जान से मारना पड़ेगा, उसे मेरे रास्ते से हटाना पड़ेगा, तो ही मैं बच सकती हूँ। तो उसने सेनापति और अपने प्रिय भाई के साथ में रानी ने एक योजना बनाई चतुर को जान से मारने की। उसके लिए उसने योजना ये बनाई कि गांव के बाहर एक कसाई हुआ करता था, बहुत ही खूंखार कसाई था। रानी ने संदेशा भेजाया कि मैं तुझे सबसे पहले एक इंसान को भेजूंगी, तुझे उसका सर काटना है बगैर कुछ सवाल पूछे, चाहे वो कोई भी हो। अगर वो बताती मंत्री की है तो वो मानता नहीं था, तो उसने सीधा कोई भी व्यक्ति सबसे पहले अगर वो बोले कि मुझे रानी ने भेजा है, तो तुरंत बगैर पूछे सवाल किए सीधे उसका सर काट के थाली में सजा के रखना है। और कुछ समय बाद दूसरा व्यक्ति आएगा, उसके हाथ में वही कटे हुए सर की थाली मुझे भेजना है, ताकि तुमने अपना काम किया ये मैं मानूं। अगर तुमने इस काम से इनकार किया तो मैं तुम्हारा सर हाथी के नीचे कुचलवा दूंगी। अब वो डर गया। अब कसाई ने भी उसकी बात मान ली कि ठीक है रानी, आप जैसा कहो। वो दिन डिसाइड हुआ कि कब उस चतुर को मारना है। रानी ने चतुर को बोला कि मेरा एक कुछ खास काम है। चतुर तो बोलिए आज्ञा कीजिए महारानी, मैं वो काम ज़रूर पूरा करूँगा। तुम्हें एक कसाई के पास जाना है, उसके पास मैंने एक चीज़ अपनी रखी हुई है, वो लेके तुम्हें आना है। तो चतुर बोले ठीक है, मैं जाके लेता। मैं किसी भी सैनिक को भेज के वो कहता नहीं, किसी भी सैनिक को नहीं भेजना है, तुम खुद जाओगे और वो काम पूरा करके आओगे। चतुर बोला ठीक है महारानी, मैं करके आता हूँ। तो इतनी आज्ञा लेके चतुर राजा के रथ से बैठ के उस काम को करने के लिए निकल गया। अब जैसे ही वो जाने लगा तो गांव के मंदिर में अचानक भगवान शिव की आरती शुरू हो गई, और अचानक उसे गुरु का 5वां ज्ञान याद आया। और वो 5वां ज्ञान क्या था कि अगर भगवान की आरती मंदिर में हो रही है और आप रास्ते से जा रहे हो, आपको सुनाई आए, तो आपको भगवान के दर्शन जरूर करना है। और वही बात उसने गुरु की याद रखी और वो उतर गया और आके भगवान के मंदिर में आरती करने लगा। भगवान की आरती में, भगवान की भक्ति में वो इतना लीन हो गया कि उसे समझ में ही नहीं आया कि कब 1-2 घंटे बीत चुके हैं। और वो पूरे तल्लीन से भगवान की पूजा करने लगा। और रानी को लगा, और बिल्कुल वो पूरा 2-3 घंटे वही मंदिर में रह के प्रसाद वगैरह ग्रहण करने लगा। वहाँ फिर रानी को लगा कि चलो 2 घंटे हो गए होंगे, तो मैं अपने भाई को भेज के उसका सिर लेके आती हूँ। तो यही हुआ कि चतुर के पहले रानी का प्रिय भाई उस कसाई के पास आया। कसाई ने के पास आते कि मुझे रानी ने भेजा है। उसको आदेश ही था कि पहला व्यक्ति जो आएगा और वो ये कहे कि रानी ने मुझे भेजा है, तो उसका सर काटना है। कसाई ने बोला इधर आओ, नीचे झुको। वो नीचे झुका और फटाक से उस कसाई ने उसका सर काट दिया बकरे की तरह, और उसका सर काट के थाली में सजा दिया। रानी और सेनापति राज दरबार में बात कर रहे थे कि चलो अपना कांटा निकल गया है,
अभी मैंने अपने भाई को भेजा ही है, वो उसका सर लेके आता ही होगा। रानी बहुत खुश थी कि उसके रास्ते का बहुत बड़ा कांटा हट गया। लेकिन हुआ कुछ अलग ही। अब पहले चतुर को पहुंचना था, लेकिन पहले उसका रानी का भाई पहुंचा। और प्रसाद होकर लेके भगवान के दर्शन करके चतुर 2-3 घंटे बाद उस कसाई के पास पहुंचा। और कसाई ने उस सर को थाली में सजा धजा के उसके हाथ में सौंप दिया। और चतुर वो थाली लेके राज दरबार पहुंचा। और जैसे ही राज दरबार पहुंचा तो हुआ क्या, जैसे ही रानी ने इसको जिंदा देखा तो ये उसके होश उड़ गए कि तो तुम जिंदा कैसे हो। उसकी जबान लड़खड़ाने लगी। और वो उसके हाथ में जो थाली थी, उस थाली से उसने पर्दा उठाया तो देखा तो क्या था कि रानी के भाई का सर उस थाली में कटा हुआ था। चतुर ने जैसा देखा तो थाली उसके हाथ से नीचे गिर गई। रानी रोने लगी, बिलाप करने लगी कि ये क्या हुआ। रानी ने को बहुत बड़ा दुख हुआ कि उसका प्रिय भाई मारा गया उसके षड्यंत्रों के वजह से। और रानी को बहुत रोने लगी और चिल्लाने लगी, ये क्या किया मैं, हे दुष्ट चतुर, मैं तुम्हें मारना चाहती थी, लेकिन तुम्हारी वजह से आज मेरा भाई भरा ये हुआ। और उसने सभी सेनापति रानी के बीच में जो बात हुई थी वो उसने सारी की सारी बात होगी। लेकिन उस रानी को ये पता नहीं था कि राजा वापस आ गए थे। और राजा एक जगह खड़े होके रानी की सारे षड्यंत्र की बात उसने सुन ली। और राजा को देखते रानी पूरी तरीके से पागल हो गई कि अब राजा कुछ भी हो वो मुझे जान से मार ही देगा। लेकिन भाई के वियोग में रानी पूरी तरीके से पागल हो गई थी। तो राजा को जब पता चला कि रानी की गलती की वजह से ये सारी चीज़ें हुई, तो राजा ने अपने रानी को अपने राज दरबार से, अपने राज्य से उसको बाहर निकाल दिया। और रानी अपने वियोग में पागल बन गई। और देखिए, जो दूसरों का बुरा करता है उसका ही खुद बुरा होता है। और फिर से चतुर राजा का प्यारा मंत्री बना और उस राज्य को आगे लेके गया। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस तरीके से 5 ज्ञान के वजह से चतुर का कितना बड़ा फ़ायदा हुआ और वो राजा की बराबरी में आ गया है। तो चलो, अब मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, बताइए उस साधु ने सबसे पहला ज्ञान क्या बताया था? बिल्कुल सही, बड़े लोगों से ज्ञान प्राप्त करो और उनकी बातें सुनो। दूसरा ज्ञान, अपने व्यापार के राज किसी को ना बताना। तीसरा ज्ञान, अपने गुरु से कोई भी बात मत छुपाना। चौथा ज्ञान, किसी की भी चुगली कभी मत करो। और 5वां ज्ञान, अगर मंदिर में आरती हो रही हो तो भगवान के दर्शन जरूर करें। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको इस कहानी ज़रूर पसंद आई होंगी तो आप मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एजुकेशन से रिलेटेड और तरह तरह के बुद्धिवर्धक जो भी कहानियाँ हैं, मैं इस वीडियो में आपको भेजता रहूँगा। शुक्रिया, आपने इस वीडियो को देखा। धन्यवाद।